नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में सीएम धामी ने बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर बाबा साहेब को किया गया याद। बोले शिक्षा समानता आत्मसम्मान को बढ़ावा देने में लगा है पूरा जीवन। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी। स्टेटस की जानकारी लेने के बाद ही आए एयरपोर्ट। ईंधन से इंडिगो एयरलाइन की सेवा बुरी तरह से प्रभावित। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर जंगली जानवरों के हमलों ने बढ़ाई चिंता। वन मंत्री के निर्देशों पर विशेष टीम गठित। उत्तरकाशी में 3 मंजिला घर में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से दर्जनों पालतू जानवर जिंदा जले। भीषण आग में पूरी गृहस्थी जलकर राख। लक्सर में सीएम होटल पर फर्जी रिपोर्ट लगाने से मचा हड़कंप। रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पीड़ित ने डीएम को दिया प्रार्थना पत्र। उत्तराखंड में आज बदलेगा मौसम। पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को भावपूर्वक स्मरण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब ने जीवन भर शिक्षा, समानता और स्वाभिमान की अलख जगाई है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के आदर्श सामाजिक समरसता और न्याय की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, जो सामाजिक समानता और न्याय के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हर वो वचन पूरा करती है जो हम लोगों के साथ करते हैं या उनसे बात करते हैं। चुनाव से पहले हमने बहुत सारे, जैसे उत्तराखंड में हमने यूसीसी का वचन उत्तराखंड की जनता के समक्ष रखा था, हमने उसको पूरा किया है। इसी प्रकार से हमारे कर्मचारी काम भी कर रहे हैं। इस बार शीतकालीन यात्रा की हमने पहले से ही तैयारियां, सुविधाएं जो वहां पर हो सकती हैं, जिससे कि लोगों की यात्रा अच्छी हो, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का वहां सामना न करना पड़े। बिजली है, पानी है, वहां पर गर्म कपड़े हैं, हीटर हैं, गीजर हैं, वो सभी जो है पहले से ही देखने के, जिसके कारण से आदि कैलाश जैसे क्षेत्रों में हमारे यहाँ आने वालों की संख्या जहाँ 1000-2000 होती थी, वो संख्या आज 30,000 से भी अधिक संख्या में आ रही है और आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। हम हेली सेवाएं भी और विस्तार कर रहे हैं। जगह जगह हम हेलीपैड बना रहे हैं, हेलीपोर्ट बना रहे हैं। देहरादून से जहां आज पूरे देश के लिए विभिन्न रेल सेवाएं भी अच्छी हों, उसके लिए भी अभी नांदेड़ साहब के लिए भी टनकपुर से रेल चलाई गई है। अभी कुंभ हमारे यहाँ होना है, कुंभ मेला 2027 में, तो जितने भी हमारे कुंभ स्थान हैं, उन कुंभ स्थानों के लिए सीधी फ्लाइटें यहाँ देहरादून से चालू हों, उसके लिए भी आग्रह कर रहे हैं। रात्रि प्रवास पर गरुड़ से लेकर कपकोट तक मैं सड़क मार्ग से ही निकलूंगा, जिससे कि लोगों से मिलता हुआ निकलूं और जो वहाँ की स्थिति है उनका भी आकलन कर सकूं, उसको देख सकूं ठीक से। सर, गन्ना किसानों के जो मांग थी कि समर्थन मिल रहा है, उसको भी आपने बढ़ाना है, तुलना में क्या बनता है? देखिए, किसान बहुत की पैदावार में पिछले कुछ समय में थोड़ा कमी आई है
और हम किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो गन्ने की पूरी पैदावार करें। सरकार उनकी तोल की, उनकी कीमत की सभी व्यवस्थाएं करेगी। सर, विपक्ष जो है अब जाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण कर रहा है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? इसे चुनावी मुद्दा भी बनाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, प्रदेश की जनता जानती है कि विपक्ष के लिए आपदा केवल आपदा के समय में वर्षा काल में सत्र का आयोजन किया भराड़ीसैंण में। उस सत्र में आपदा पर ही चर्चा के लिए हमने सत्र बुलाया था और उस समय में अगर चर्चा में भाग लेते तो निश्चित रूप हमने उत्तराखंड राज्य के लिए समर्पित किया है, उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया है। डोईवाला से खबर जहां पर इंडिगो हवाई सेवा हुई बहाल। दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर की फ्लाइट पहुंची एयरपोर्ट। बता दें कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आज उड़ान भरेंगे इंडिगो प्लेन। कल सभी 13 उड़ानें रही थी रद्द। कल सभी 13 उड़ान रही थी रद्द। इंडिगो हवाई सेवा हुई बहाल। इंडिगो हवाई सेवा हुई बहाल। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आज उड़ान भरेंगे इंडिगो प्लेन। कल सभी 13 उड़ानें रही थी रद्द। डोईवाला से खबर, इंडिगो हवाई सेवा हुई बहाल। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से आज उड़ान भरेंगे इंडिगो प्लेन। कल सभी 13 उड़ानें रही थी रद्द। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं। इंडिगो हवाई सेवा हुई बहाल। कल 13 उड़ानें थी रद्द। और डोईवाला से एक और खबर आपको बता देते हैं। हवाई यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। फ्लाइट के स्टेटस की जानकारी लेकर ही पहुंचे एयरपोर्ट। 3 दिन से इंडिगो एयरलाइन की सेवा बुरी तरीके से प्रभावित थी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आने वाली फ्लाइट हो रही है कैंसिल। विभिन्न शहरों की इंडिगो हवाई सेवा लगातार प्रभावित। हवाई यात्रियों को उठानी पड़ रही है परेशानी। 3 दिन से इंडिगो एयरलाइन की सेवा बुरी तरीके से हो रही है प्रभावित। हवाई यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी। देहरादून से खबर जहां पर पर्यवेक्षणाधीन पीसीएस अधिकारियों से मिले सीएम धामी। सीएम आवास में पीसीएस अधिकारियों से मुलाकात की। प्रशासनिक सेवा, जनसेवा का ईश्वरीय कार्य, युवा अधिकारियों से जनता को नई उम्मीदें।
नवाचार और संवेदनशीलता अपनाने पर जोर, सीएम की समस्याओं को गंभीरता से लेने की सलाह। न्याय निष्पक्षता एक अधिकारी की पहचान। युवा अधिकारियों से जनता को नई उम्मीदें। परिवीक्षाधीन पीसीसी अधिकारियों से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रशासनिक सेवा जनसेवा का ईश्वरीय कार्य। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारियों से जनता को नई उम्मीदें हैं। प्रशासनिक सेवा जनसेवा का ईश्वरीय कार्य। न्याय निष्पक्षता एक अधिकारी की पहचान। युवा अधिकारियों से जनता को नई उम्मीदें। युवा अधिकारियों से जनता को नई उम्मीदें। सीएम की समस्याओं को गंभीरता से लेने की सलाह। खबर देहरादून से है, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इसको लेकर एआईसीसी सदस्य करण माहरा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कई विधानसभाओं में एसआईआर का काम शुरू कर दिया गया, जिसके कारण भाजपा की नीयत पता चलती रही है। आगे उन्होंने कहा कि जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन ने इस पर काम करना अभी से शुरू कर दिया है। विपक्ष के जो नजदीक के लोग हैं उन्हें भाजपा के कार्यकर्ता चिन्हित कर रहे हैं और अपनी पार्टी को लिस्ट भेज रहे हैं ताकि उनके नाम काटे जा सके। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका पहले ही बहुत दागदार है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के वर्कर के रूप में आज काम कर रहा है। उत्तराखंड में हालांकि अभी शुरू कर दिया गया है, इससे इनकी नीयत पता चलती है। जब नाम अभी तक एसआईआर में है नहीं और एसआईआर लागू होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है और कोशिश हो रही है कि विपक्ष के लोगों के जो नज़दीकी लोग हैं उनको चिन्हित इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, लिस्टें दी जा रही, बाकायदा उनके नाम काटे जा रहे हैं और कठिन किया गया है कि 2003 के कम से कम प्रपत्र रहे। कोई लड़की अगर विवाह करके आई है और पहले वोटर नहीं थी
तो उससे कहा जा रहा है अपने माँ बाप के कार्ड्स लेके जाए। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें, उसके लिए लोगों को प्रेरित करें, ना कि उनको हतोत्साहित करें। खबर अक्सर से है जहां पर सीएम पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट लगाने का मामला सामने आया। सेठपुर गांव के शिकायतकर्ता सुभाष सैनी ने सीएम पोर्टल पर गांव में बने बारात घर पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों ने फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामला दबाने की कोशिश की है। सुभाष सैनी ने बताया कि बारात घर पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया और अधिकारियों ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सीएम पोर्टल पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर बारात घर की सफाई का दावा किया, जबकि मामला जो उसका तस्त बना हुआ है। सुभाष सैनी ने जिलाधिकारी से फर्जी रिपोर्ट लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर ये जो है मैंने पहले तो 4 महीने पहले शिकायत की थी, उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करी, 2 महीने हो गए लगभग, 9 अक्टूबर को। उस पर कार्रवाई नहीं हुई कुछ भी। फिर मैंने जो तहसील दिवस लक्सर में जो है 4 नवंबर को शिकायत करी डीएम साहब के समक्ष जाकर। उस पर एडीओ पंचायत ने जो है 3 दिन का समय मांगा था, उसमें कुछ नहीं हुआ। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने जो है परसों 4 दिसंबर में जो है डीएम साहब के इसकी शिकायत की है, मुख्य विकास अधिकारी की शिकायत करी है। और जी अब देखता हूँ, अब मैं जो है पंचायत राज अधिकारी जो है हरिद्वार, उनके पास जा रहा हूँ, उनसे भी बोल लूँगा। उनके मिला आज तक हम तो चाह रहे गांव में जमीन नहीं है, बैठे हुए किसी गांव में रहा, बारात रुक जा, गांव का भविष्य सुधरेगा, किसी जागती बारात टिकट सुबह अच्छा लगा। अब लोग कहाँ टिकट दे रहे हैं, कूड़ी कुबाड़ कूड़ी गोस्से पात ने ये काम करा, क्या दारू पीनी भांग पीनी, बैठक बना रखी, रात को 11 बजे तक बैठा। अब कौन जिम्मेदार बना, कोई मर गया, मैं अध्यक्ष ने यहाँ से। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर जिले के विकासखंड मोरी में रात्रि के समय ग्राम डामटी दोनार में एक आवश्यक भवन में आगजनी से 3 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। आग लगने से गांव में चीख पुकार मच गई है। इधर जिला परिचालन केंद्र उत्तरकाशी से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान डामटी दोनार द्वारा दूरभाष से प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील मोरी के अंतर्गत डामटी गांव के हरपाल सिंह राणा पुत्र हरदयाल सिंह राणा के 3 मंजिला आवासीय भवन में आग लगने से सामान सहित 4 बकरियां, 15 मुर्गे, 2 खरगोश आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2025 के प्रस्तावित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है और ये परीक्षा 6 दिसंबर से 9 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होनी है। आयोग ने ये निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 4 दिसंबर को पारित आदेश के बाद लिया है। उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्न को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष हुई।
नगर निगम ऋषिकेश के द्वारा 16-17 स्थान पहले से चिन्हित हैं जहां पर अलाव जलाने की कार्रवाई की जाती है, और आवश्यकता पड़ी तो उससे ज्यादा और स्थान हम बढ़ाएंगे। उसके लिए लकड़ी की व्यवस्था हमने बहरहाल प्राइवेट एक एजेंसी से की है, और हमारे वन निगम से बात चल रही है, पत्राचार हुआ है तो वहां से भी हमें लकड़ियां उपलब्ध हो जाएंगी। उसके अतिरिक्त 2 रैन बसेरा हमारे आईएसबीटी में है, एक महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, उसको हमने तैयार किया हुआ है। और इसके साथ साथ 4 धर्मशालाओं में भी हमने बात की, अगर अधिक लोगों को हमें अगर शिफ्ट करना होता है। इसके साथ साथ कंबल वितरण, और रात्रि में अगर कोई खुले में हो तो उनको रैन बसेरा तक लाने की कार्य योजना बनाई गई है। और देखिए, हमारे यहाँ पहले ऋषिकेश में RRR एक त्रिवेणी घाट में हम लोगों ने वहाँ पे सेंटर खोला है, और पहले नहीं हुआ करता था। और उसमें आप यात्री हो या लोकल लोग हो, वहाँ नए भी कपड़े दे सकते हैं, पुराने भी दे सकते हैं। वो एक व्यवस्था बनाया गया इस बार कि जो लोग इस पात्र हैं, जिनके पास नहीं है, वहाँ से वो ले सकते हैं, और जो दानी लोग हैं वो दे भी सकते हैं। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे जाने के बाद शासन ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए राज्य की सभी चीनी मिलों द्वारा मिल गेट पर क्रय किए जाने वाले गन्ने की अगेती प्रजाति के लिए 405 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजातियों के लिए 395 प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है। पिछले पेराई सत्र में गन्ना की अगेती प्रजाति का मूल्य 375 रुपए और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 प्रति क्विंटल था। इस वर्ष हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने गन्ना मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि गन्ना किसानों की आय बढ़ाना, उनकी उपज का उचित सम्मान सुनिश्चित करना तथा उन्हें सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष का मुद्दा लगातार गंभीर बना हुआ है, जहां पर जंगली जानवरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर हमला करने के प्रकरणों ने चिंता बढ़ा दी है। वन्यजीवों के रिहायशी इलाकों में लगातार आक्रामक होने पर विपक्ष भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। इस गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। कहा है कि दुखद तो है ही है अगर मानव पर कोई जानवर हमला करता है, लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से गंभीर है और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रही है। आज कल मंत्री जी ने भी आदेश जारी किया है, टोल नंबर भी फ्री जो हमारा नंबर है उसको भी जारी करने का काम किया है, और वहां पर टीम भी बनाई है, और एक ऐसा नंबर जारी किया है कि अगर किसी को कहीं कोई जानवर दिखाई दे तो वो उनको फोन कर सकते हैं। पिंजरा लगाने का काम भी किया है, तारबाड़ करने का काम भी कर रहे हैं, और हमारे जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं वो जंगलों में गश्त लगाने का काम कर रहे हैं। वहां पर जो हमारे ग्रामीण जो लोग हैं, जिन जनप्रतिनिधियों के साथ में हमारे मंत्री जी ने बैठक भी करी, और एक बार मुख्यमंत्री जी ने बैठक करी।
उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।